जब आप लोग का अगला है वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी सी वेव्स, यानी सी मतलब आप लोग जानते होता है सागर, और वेव्स यानी होते हैं तरंग उनके, ठीक है। और यहाँ पर वर्क मतलब कार्य। तो जो सागर महासागर में चलने वाले जो तरंगे जो धाराएं है ना, उनसे आखिर किन किन रचनाओं का संरचनाओं का निर्माण होता है, तो उसकी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग ध्यान दोगे, आप लोग ने इसमें पढ़ा था एक चीज है ना, इस चैप्टर में आपने पढ़ा है इरोजन। क्या पढ़ा है? इरोजन मतलब मैंने आप लोग को इसका बताया था, हिंदी होता है अपरदन। क्या होता है? हाँ, मतलब कोई भी चीज जो टूटी फूटी है ना, जो छोटा मोटा जो भी टुकड़ा हो रॉक का, चट्टान का, ठीक है, जो भी एक जगह से जब दूसरी जगह पर जाता है तो उसको हम लोग इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। अब यहाँ पर यही इरोजन आप लोग पढ़ रहे थे जमीन पर, लेकिन जब ये पानी में हुआ है ना, मतलब मान लो पानी द्वारा या सागर महासागर में जब पत्थर, चट्टान, रॉक को एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रांसफर किया जाएगा ना, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेस्ड होगा वो, तो उसको हम लोग मरीन इरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, तुम लोग यहाँ पर बात करेंगे मरीन इरोजन की, ठीक है। मरीन मतलब यहाँ पर रिलेटेड है सागर महासागर यानी जल से, ठीक है। द इरोजन इन सी एंड ओशियंस is called marine erosion। अब देखो मैंने यहाँ पर बहुत विस्तार से नहीं लिखा है ना, मैंने इरोजन के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा, मैंने बस ये बताया है कि जब अपरदन सागर में या महासागर में हुआ है ना, तब उसी को हम लोग मरीन इरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मरीन इरोजन। बाकी मैंने इरोजन पढ़ा दिया, ठीक है, और उसका मैंने डेफिनेशन भी आप लोग को लिखा दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, मरीन इरोजन यानी सागर में जब पानी की जो धाराएं होती है ना, उनसे कौन कौन या किस किस चीजों का, कौन सी आकृति का निर्माण होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे मान लो आप लोग, हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, आपका ओशियन, या फिर आप लोग और सी मान लो, है ना, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। आप लोग ध्यान दो बेटा, इसमें हमेशा क्या होते रहता है, धारा आते रहती है। क्या होती रहती है? धारा, है ना। तो ये आप लोग का क्या है, सी वेव से, क्या है? हाँ। अगर आप लोग में से किसी ने अगर नहाया होगा सागर में, तो आप लोग देखोगे क्या होगा कि पानी हमेशा बाहर की तरफ ढकेलता है ना। अगर ये जमीन है तो सागर का पानी इधर ढकेलेगा जमीन की तरफ, ठीक है, उसके बाद वापस फिर नीचे आएगा। तो सागर महासागर में जो भी टुकड़े, फ्रैगमेंट्स, रॉक मटेरियल्स होते हैं ना, जब वो सागर की धाराओं द्वारा जब यहाँ पर आके जम जाते हैं ना, से पट्टी के रूप में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, यहाँ पर एक तरह से वो लोग अपना बोल सकते हैं, उनका एक लेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रॉक लेयर, है ना। सागर के किनारे है ना, चट्टान का जो ऐसे रॉक का, चट्टान का जो लेयर ऐसे पट्टी की तरह जो बिछ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्लिफ। क्या बोलेंगे? हाँ, ये धीरे धीरे ऊंचा भी होते जाता है। क्या होते जाता है? और कभी कभी बहुत ऊंचा हो जाता है ना, तो इसको हम लोग क्लिफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लिफ। उसके अलावा आप लोग देखोगे बेटा, यही सागर है ना, कभी कभी कहीं पर मान लो यहाँ पर अगर पर्वत या चट्टान है, ठीक है, ऐसे बना हुआ, या फिर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लोग का है, क्या है, पर्वत है, ओके, ये माउंटेन आप लोग मान सकते हो या पहाड़ी आप लोग मान सकते हो, है ना। तो जब पानी बार बार इससे टकराता है, क्या होता है, धारा बार बार इससे टकराएगी, है ना, तो टूटेगा। क्या होगा? और कभी कभी टूटता है, यहाँ पर जानते हो गुफा जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग सी वेव्स, सॉरी सी केव्स। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, केव मतलब होता है गुफा, है ना। तो सागर में जब गुफा बनेगा कोई भी, ठीक है, चट्टानों में, पहाड़ों में, तो उसको हम लोग सी केव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी केव्स बोलेंगे, ठीक है। अब वही आप लोग देखिएगा, कभी कभी चट्टान ना बनकर पूरा टूट जाएगा, है ना, और बीच बीच में से खड़ा रह जाएगा, ठीक है, कुछ कुछ चट्टान का टुकड़ा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैक। क्या बोलेंगे? स्टैक्स, ठीक है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप लोग के बुक में भी दिया होगा, है ना। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे बेटा, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर आप लोग को दिया है सी केव्स, है ना, यानी सागर में जो भी गुफा बना है, ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर सी स्टैक्स, देखो यहाँ पर निकला हुआ जो भी संरचना है पहाड़ी का, ठीक है, बचा वो हो गया। फिर आगे सी आर्क्स। सी आर्क्स भी क्या होता है भाई, ये बन गया आपके दरवाजे की तरह, गेट की तरह, है ना, कि सागर है आप लोग का, यहाँ पर चट्टान है, चट्टान अगर ऐसे बना हुआ, ठीक है, यहाँ पर चट्टान है, यहाँ पर दोनों साइड चट्टान है, ठीक है, और बीच में यहाँ पर खाली है जगह, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्क्स।
सी आर्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी आर्क। हाँ, क्योंकि आप लोग ये आर्क के रूप में है ना, एक आप लोग कर्व देखते हो ना, आर्क जो आप लोग मैथ में यूज करते हो, आर्क है ना, कर्व की तरह, तो इसको हम लोग सी आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी आर्क। सी आर्क। ठीक है, ये आप लोग को फोटो में आपको दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आप लोग का किसके कारण हो रहा है? पानी के कारण हो रहा है। किसके कारण? अब ये जो पानी है, पानी किसका है? सागर और महासागर का है। किसका है? हाँ, तो यहाँ पर आपका फोटो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का ये होगा वर्क ऑफ सी वेव्स। क्या होगा? तो वर्क ऑफ सी वेव्स में आप लोग क्लिफ पढ़िएगा, उसके बाद फिर सी केव्स, कहाँ गया? सी केव्स, स्टैक्स, सी आर्क्स। ठीक है, तो ये मेनली मुख्य तौर पर बनता है किसके कारण? सागर की धाराओं के कारण। किसके कारण? सागर की। हाँ, तो ये बेटा आप लोग का रहेगा वर्क ऑफ सी वेव्स, है ना, यानी सी वेव्स यानी जो सागर की धाराएं होते हैं उनके कार्य क्या है। ठीक है बेटा, लिखो। और हिली एरियाज या रीजन्स में होता क्या है, यहाँ पर जो वर्षा होती है, आप लोग को पता होगा वर्षा होती है। अब यहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा बहुत ऊंचाई पर होती है, वहाँ का तापमान होता है कम, है ना, टेम्परेचर जो होता है यहाँ का बहुत कम होता है, ठीक है, लेस होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो पानी रहेगा चेंज हो जाएगा बर्फ में, स्नो में, किसमें? हाँ, तो ऊंचे हिली ठीक है, तो ऊंचे इलाके में आप लोग देखोगे बेटा, है ना, कि जो वर्षा है स्नो के रूप में होती है ना। अब यही स्नो का बड़ा हिस्सा जब जम जाता है, ठीक है ना, तो एक ग्लेशियर बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लेशियर, है ना। और बाद में यही ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलेगा, है ना, मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद यहाँ पर ये आ गया ना, नदी में जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा? हाँ, तो रिवर में, है ना, मेल्ट होकर रिवर बनेगा। आपने गंगा के बारे में भी यही सुना था, ठीक है ना, गंगा भी एक ग्लेशियर से ही निकलती है ना। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दिया कि ग्लेशियर का आखिर काम क्या है। तो सबसे पहले ग्लेशियर का अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो किताब के अनुसार जो दिया है ना, किताब में क्या बताया ग्लेशियर के बारे में? तो ग्लेशियर इज क्या भाई? मूविंग रिवर ऑफ आइस। मतलब इसका यहाँ पर मतलब समझो, एक ग्लेशियर क्या है? मूविंग रिवर, यानी ऐसी नदी जो मूव कर रही है, जो बह रही है, ठीक है, ऐसी नदी, ठीक है, उसमें क्या है? आइस का भाग, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जो नदी रहेगी, या कभी कभी महासागरों में भी, है ना, जहाँ पर तापमान कम है वहां पर ग्लेशियर जम जाता है। और ग्लेशियर होता है क्या? पानी के ऊपर, है ना, तैरते रहता है। क्या होते रहता है? यानी फ्लोट होते रहता है। जैसे मान लो आप लोग का ये एरिया है ना, वाटर का है, ठीक है, तो ये वाटर है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ग्लेशियर इस तरह से, है ना, पानी में क्या होते रहेगा? ये ग्लेशियर है, ये फ्लोट होते रहेगा, यानी तैरते रहेगा, है ना। तो फ्लोटिंग ऑन बोल सकते हो वाटर, ठीक है, जो आइस का टुकड़ा होगा वो ग्लेशियर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये करता क्या है ना, ग्लेशियर पहाड़ी इलाके में होता है, और जब ये पिघलता है तो धीरे धीरे ग्लेशियर का टुकड़ा भी क्या होता है? मूव होता है। क्या होता है? मूव होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गति करता है, ठीक है। जैसे आप ही लोग समझो, आप लोग किसी ढलान पर किसी बर्फ के टुकड़े को रख दो, फिसल नहीं रहा है, लेकिन जैसे वो पिघलने लगेगा नीचे से, तो आगे क्या होगा? फिसलेगा। क्या होगा? अब जहां से वो फिसलता है ना, अब जैसे मान लो ये पहाड़ी रीजन है, यहाँ से अगर वो फिसलता है, ठीक है, इस एरिया से, है ना, ग्लेशियर, तो इस एरिया जब ग्लेशियर फिसलेगा, है ना, तो ये जब फिसलता है तो इसको जब वैली वाले इलाके यानी घाटी वाले इलाके में आ जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर। यानी जब ग्लेशियर पहाड़ी की तरफ से ना आगे बढ़ने लगेगा मैदानी इलाके में, है ना, तो उस एरिया को हम लोग वैली ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली ग्लेशियर, है ना। और आप लोग आगे और क्या देखिएगा, ग्लेशियर और क्या निर्माण करता है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर कोई पहाड़ी इलाका होता है ना, क्योंकि ये यहाँ पर बात हो रही है ग्लेशियर और आइस, तो जो आइस जमता है वो मैदानी इलाकों में नहीं जमता, पहाड़ी इलाकों में जमता, ठीक है। तो पहाड़ के बारे में आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिल्स हैं
या फिर आप लोग पहाड़ माउंटेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, होता क्या है ना कि जब ग्लेशियर पिघलता है तो ये चट्टान को भी तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है ना। और तोड़ने के कारण होता है कि आप लोग देखिएगा, है ना, जैसे मान लो ये चट्टान का एरिया है ना, तो चट्टान जब ऐसे बना हुआ ऊपर साइड में, ठीक है, जब पूरा का पूरा बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल मोरिन। क्या बोलेंगे? लैटरल मोरिन। क्या बोलेंगे? है ना। अब वही जब मान लो यही मोरिन है ना बीच में से टूट गया, क्या हो गया? तो ये मैं सेकंड पार्ट यहाँ पर बनाया था, सेकंड पार्ट, ठीक है, कि ऐसे बना था, है ना, ऐसे बीच में टूट गया ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे टर्मिनल मोरिन। क्या बोल देंगे? मतलब टर्म में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। किसमें डिवाइड हो गया? जैसे आप लोग का भी एग्जाम जो होता है वो टर्म में होता है कि नहीं होता है, तो 3 भाग में बटा है ना, तो वैसे ये भी जब अलग अलग भाग में मोरिन बढ़ जाएगा ना, चट्टान है, क्या है ये? पहाड़ के साथ लगा हुआ तो चट्टान है, ठीक है, तो पहाड़ पे ही लगा हुआ है, तो जब एक साथ है तो लेटरल मोरिन, और जब अलग अलग हो चुका है टूटकर बीच से अलग अलग, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल मोरिन। क्या बोलेंगे? टर्मिनल मोरिन या मोरैन, मोरैन बोलेंगे, ठीक है, मोरैन, मोरिन बोला, मोरैन, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड यहाँ पर है, अब मान लो कि ये टूटकर ऐसे जमीन पर आके बिखर गया एकदम कंकड़ पत्थर की तरह, ठीक है। अब ये किसके कारण हो, किसके कारण रहा है? ये स्नो के, आइस के कारण। किसके कारण? हाँ, बर्फ के कारण। जब बर्फ पिघलता है तो ये तोड़ते फोड़ते जाता है ना, तो इस चट्टान को ऐसे बर्फ नहीं तोड़ा है, इसको भी ऐसा कंकड़ पत्थर किसने बनाया? बर्फ ने बनाया। किसने बनाया है? हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड मोरेन। ठीक है, तो ये क्या अलग अलग है ना कि जब उसकी अवस्था में चेंज आ रहा है ना, उसके बनावट में चेंज आ रहा है, तो उसको अलग अलग हम लोग ने नाम दे दिया। क्या दे दिया? जैसे आप ही लोग जब छोटे हो तो आप लोग को शिशु या बच्चा कहा जाता है, जब आप लोग 18, 19, 20 साल के हो गए तो युवा हो गए, और जब फिर आपका उम्र और ज्यादा हो गया तो आप लोग ओल्ड यानी बुजुर्ग और बूढ़े बन गए ना। तो आप हो तो इंसान ही ना, लेकिन आपके एज के अनुसार आपको इंसान अलग अलग नामों से बुला रहा है ना। तो वैसे यहाँ पर भी है कि जब उसके शरीर में बदलाव, बनावट में चेंज आ रहा है, तो उसका नाम भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मोरेन और वर्क ऑफ आइस। ठीक है, आगे बेटा आप लोग का वर्क ऑफ वाइन है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि वाइन होता क्या है। तो वाइन क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइन, है ना। आप लोग जानते हो जो एयर यानी जो गैस होता है ना, एयर मतलब वायु, वायु मतलब गैस होता है ना। तो जो ऐसा गैस जो गति करता हो, मूव करता हो, तो उसको हम लोग वाइंड यानी पवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, तो वाइंड का हिंदी होता है पवन और एयर का हिंदी होता है वायु। वायु और पवन दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, मैंने बताया आप लोग को पहले भी, लेकिन समझ लो आज भी। एयर का हिंदी होता है वायु और वाइंड का हिंदी होता है पवन। अगर आप लोग इसे हिंदी में पढ़ते हो, हिंदी में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये समानार्थी शब्द है। क्या है ये? यानी दोनों का समान है तो हिंदी में, लेकिन जब आप लोग इसको ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो दोनों अलग है। वायु मतलब यहाँ पर हो गया गैसेस। क्या हो गया? मतलब गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का O2 ही होता है ना कि H2, अरे तो वाटर का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का, हाँ, तो समझ गए ना आप लोग। और पवन यहाँ पर अलग चीज है। पवन मतलब जो आप महसूस करें, जैसे मान लो ये खिड़की से यहाँ से हवा जो आ रहा है ना, ये मैं इसको महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाइंड है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका कार्य क्या है, ये भी कार्य करता है। कार्य कैसे करता है समझो। यहाँ पर ये है चट्टान, ये क्या है? मान लो ये माउंटेन है भाई। अब आप लोग ये चीज सीखे है ना, माउंटेन में जो यहाँ पर रॉक भी होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अब रॉक 2 प्रकार का कौन कौन होता है भाई, समझा दीजिए जरा हमको। तो एक होता है हार्ड रॉक और एक होता है सॉफ्ट रॉक। क्या होता है? अब यहाँ पर बात आती है कि चट्टान भी मुलायम होता है क्या? उसको छूने पर मतलब वो बहुत मतलब क्यूट लगता है क्या? नहीं, बात ऐसी नहीं है। ठीक है, हार्ड रॉक मतलब कठोर चट्टान और सॉफ्ट रॉक मतलब मुलायम चट्टान। अब हार्ड रॉक ज्यादा कठोर होता है, मुलायम चट्टान ये ऐसा होता है कि जल्दी टूट जाता है। क्या हो जाता है?
लेकिन हार्ड रॉक जल्दी नहीं टूटता है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, ये चट्टान है। अब समझो यहाँ पर जहां से हवा चल रही है, क्या चल रही है? अब ये क्या है? वाइंड है। क्या आपका? हाँ, वाइंड है ना। अब वाइंड जब यहाँ पर टकरा, तो जैसे मान लो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये है आप लोग का हार्ड रॉक। क्या है? हाँ। अब मान लो इसका ये वाला पार्ट क्या है? ये है सॉफ्ट रॉक। क्या है? तो कभी कभी जानते होता है क्या है कि ये ऐसे मशरूम की तरह बन जाता है ना, ऐसे, ठीक है। ये मशरूम की तरह। अब जैसे मान लो जो टूट गया है ना ये वाला भाग, ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया रॉक फ्रेगमेंट्स। तो बेटा आप लोग ध्यान दो, ये आप लोग का मशरूम की तरह दिखने लगा, तब आप लोग का हो गया मशरूम रॉक। क्या हो गया? हाँ, तो इसको हम लोग मशरूम रॉक बोलते हैं ना, ठीक है। अब वैसे आप लोग आगे देखिएगा कि बहुत सारी जगह पर चट्टानों को तोड़ देता है, ठीक है। तो सॉफ्ट रॉक टूटेगा और हार्ड रॉक वैसा का वैसा रहेगा, तो मशरूम रॉक। वही आप लोग देखिएगा रेगिस्तान में, डिजर्ट में, कहाँ पर? डिजर्ट में आप लोग देखिएगा, ये आप लोग का, मैं बाद में लिखता है इसको बनाने के बाद, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा बेटा, ये आप लोग का पहाड़ चट्टान है, ठीक है। आप लोग का डिजर्ट है। क्या है ये? डिजर्ट मतलब यहाँ पर मरुस्थल है, ठीक है। आप लोग देखिए जब हवा चलता है ना, जब पवन चलता है, आप लोग गर्मी में फील करते हो क्या ना? आप लोग के गर्मी में लू नाम की एक हवा चलती है नॉर्थ इंडिया में ना, उत्तर भारत में, ठीक है। आप लोग जब बाहर निकलते हो तो आपके चेहरे पर गर्मी के गर्म हवा के साथ मिट्टी धूल भी लगता होगा, है ना। और जो क्रीम लगाकर निकलता है उसके चेहरे पर चिपक जाता होगा, ठीक है ना, क्योंकि धूल मिट्टी तो चिपक जाएगा ना। नहीं, मैं नहीं, ठीक है। तो उस समय क्या है ना कि बेटा आप लोग को चेहरा, आप लोग जैसे ढककर चलते हो, जैसे बहुत लोग का चेहरा काला हो जाता है, जो थोड़े मतलब गोरे होते हैं, वो बेचारा और हो जाता है ना। नहीं, कलर पर बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान दो अब। तो इसलिए हम लोग क्या पट्टी बांध के चलते हैं। अब होता है क्योंकि चेहरा काला हो जाता है, धूप सिर्फ काला करता है चेहरा, नहीं, डस्ट जो उड़ता है वो भी, ठीक है। वैसे यहाँ पर गर्मी में रेत बहुत हल्का होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे कीजिएगा, हवा चलेगा सब उड़ जाएगा। तो होता है क्या है कि रेगिस्तान में ऐसे पहाड़ जैसा बन जाता है। आप लोग को फोटो देखो दिया है ना, ये आपको पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, ये इसी को हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। और देखो बेटा, अगर मान लो कहीं पर रेगिस्तान है, उसके आसपास में फील्ड है कोई, है ना, खेत का एरिया, ठीक है, मैदानी एरिया, ठीक है। तो वहां पर आप लोग देखिएगा कि वहां पर जब हवा चलेगा तो उस एरिया के लिए नुकसान होगा। जैसे मान लो यहाँ पर फार्मिंग होती है। क्या होती है? अब यहाँ पर है सॉइल, यहाँ पर क्या है? हालांकि रेत भी एक प्रकार के सॉइल में ही आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेत है ना, जब उड़ेगा हवा के कारण, अब यहाँ पर आके बिछ जाएगा, तो आपकी जो मिट्टी होगी ना, थोड़ा बंजर टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंजर टाइप, है ना, कि उसमें खेती अच्छे से नहीं होगी, है ना। तो क्या होता है, एग्रीकल्चर वाले फील्ड में, एरिया में ये नुकसानदेह होता है। क्या होता है? हाँ, तो जैसे आप लोग गर्मी में देखते हो धूल मिट्टी बहुत उड़ता है ना, तो उस समय ये रेत भी उड़ता है, ठीक है। आसपास के एरिया से, रेगिस्तानी एरिया से, थार डिजर्ट से, है ना, होकर पूरे नॉर्थ इंडिया में डिजर्ट में, मतलब जो डिजर्ट का जो भी धूल मिट्टी कण होता है ना, डस्ट पार्टिकल या रेत, पूरे नॉर्थ इंडिया में उड़ता है, ठीक है। किसके कारण? लू के कारण। किसके कारण? लू के कारण। हाँ, तो वर्क ऑफ वाइंड यही है, ठीक है। तो आपने देख लिया मशरूम रॉक हो गया, उसके बाद सैंड ड्यून्स हो गया, और बहुत सारी चीजें बनती, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का वर्क ऑफ। अब यहाँ पर आप लोग का चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है।